अब तक हमने देखा कि सभी स्टूडेंट ने प्रोफेशन अनलॉक करने के बाद अब उनके लेवल अप करने का समय हो गया है। हमें दिखाई देता है कि एक गुफा में डार्क पोर्टल है जिसे डंजन कहते हैं। उसके बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी आपस में बातें कर रहे हैं। वहाँ पर लिन मोयू और गाओ यांग भी मौजूद है। लिन मोयू के हाथ में ब्लैक स्टाफ है और गाओ यांग लिन मोयू से पूछ रहा है, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाओगे? लिन मोयू जब कुछ नहीं कहता तब गाओ यांग गुस्सा होकर पूछता है, क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? मैंने अपने दिल से तुम्हें इनवाइट किया और जब तक तुम मुझे कोई अच्छा रीज़न नहीं दोगे मैं तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ूंगा। तब लिन मोयू कहता है, टीम बनाने से लेवल अप स्लो हो जाता है, अकेले जाने से लेवल अप फास्ट होता है। पीछे से शिया शुए आती है और हाथ फोल्ड करके कहती है, लिन मोयू की बात सच है। टीम के बीच में एक्सपीरियंस पॉइंट इक्वली बढ़ जाते हैं, इसलिए सीनियर के मुताबिक लेवल 10 तक अकेले जाना सही है और उसके बाद टीम बनाना एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और कहते हैं, शिया शुए और लिन मोयू के अलावा कॉम्बैट प्रोफेशन वाले सपोर्ट के साथ डंजन में जाएंगे। अकेले जाने के बारे में नहीं सोचना। डंजन में जाने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। वैसे भी अब तक तुम सब स्टूडेंट्स ही हो, तुम्हारे पास कोई ट्रिक्स या स्कीम नहीं है। तभी पीछे से कोई असंतोष आत्मा पूछती है, उन दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों नहीं है? तो प्रिंसिपल आगे कहते हैं, शिया शुए शियाजिंग एकेडमी में जाने के लिए एम कर रही है, इसलिए उसे जल्दी लेवल अप करना ज़रूरी है और वैसे भी वो एक एलिमेंटल मेज है। और लिन मोयू के बारे में मैं कहूँ तो न तो मुझे और ना ही मास्टर जान उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ जानते हैं, तो अगर कोई उसके साथ टीम बनाना चाहता है तो पूछ सकता है उसे। लड़की आपस में बात करने लगती है। ब्लैक टी शर्ट वाली कहती है, मुझे उन अनडेड से डर लगता है। ब्राउन वाली कहती है, मुझे भी उससे डर लगता है। लिन मोयू स्टाफ अपने कंधे पर रखकर स्टाइल में पीछे मुड़ता है, जहाँ दिखता है स्टाफ की वजह से स्पिरिट +1 हो गई है। और लिन मोयू प्रिंसिपल को कहता है, मैं भी शियाजिंग एकेडमी में जाने के लिए एम कर रहा हूँ। और मन में कहता है, मैं भी शियाजिंग एकेडमी में जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा अकेले ही जाना सही है। प्रिंसिपल लिन मोयू को समझाने लगते हैं, क्या तुम जानते हो शियाजिंग एकेडमी में जाना कितना मुश्किल है? अगर तुम जाने के बारे में सोच रहे हो तो एग्ज़ाम देते वक्त तुम्हारा लेवल कम से कम लेवल 12 होना ही चाहिए और लेवल 15 हो तो तुम्हारे एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारी सिस्टर लिन मोहन जब शियाजिंग एकेडमी में गई थी तब उसका लेवल 16 था। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक हफ्ते में तुम लेवल 12 तक पहुंच जाओगे? और लेवल 50 के बाद लेवल अप करना हार्ड हो जाता है। नॉविस डंजन में मॉन्स्टर्स लेवल 8 तक के ही है। तुम कभी लेवल 12 तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हारे लेवल के अलावा और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होगी जो फाइनल एग्ज़ाम के दौरान ही बताई जाएगी। लिन मोयू मुंह बनाकर कहता है, मुझे कॉन्फिडेंस है मुझ में कि मैं कर लूँगा। प्रिंसिपल लिन मोयू के आत्मविश्वास को देखकर कहते हैं, वेरी गुड बॉय, और सोचते हैं कि उसका हिडन प्रोफेशन है तो पॉसिबल है कि शायद वो सच में कर ले। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं प्रिंसिपल, मैं आपके साथ हूँ। शिया शुए गेट के आगे खड़ी रहकर लिन मोयू को हाथ दिखाते हुए कहती है, चलो कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन तेज़ है। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं इसे तुम्हारी हार समझूंगी। ये कहकर वो डंजन में एंटर करती है। लिन मोयू बेचारा सर पकड़कर सोचता है, ये लड़की इतनी कंपटीशन वाली क्यों है, और फिर वो भी डंजन में एंटर करता है। डंजन के अंदर जाके वो सोचता है, कल रात जब मैंने स्केलेटन वॉरियर को समन किया था तब मेरे 10 स्पिरिट पॉइंट यूज़ हुए थे और रात को मेडिटेशन करने के बाद मेरी स्पिरिट 40 तक हो गई है। तो अब मैं और 4 स्केलेटन वॉरियर को समन करूँगा। जैसे ही वो स्केलेटन वॉरियर को समन करता है, उसके हाथ में ब्लू कलर की लाइट होती है और उसके चार तरफ 4 परछाई खड़ी होती है। रेड आई के साथ अपना स्टाफ वाला हाथ सामने की ओर पॉइंट करते हुए लिन मोयू ऑर्डर देता है, मॉन्स्टर को खोजो और मारो, गो। उसके ऑर्डर देते ही 4 स्केलेटन वॉरियर, एक तलवार के साथ, दूसरा तलवार और शील्ड के साथ, तीसरा एक बहुत लंबी तलवार के साथ और चौथा 2 छोटे येलो डैगर के साथ लिन मोयू के चारों ओर अलग अलग दिशा में दौड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में लगातार नोटिफिकेशन आती है, बिंग, बड़े कानों वाले रैबिट को सक्सेसफुली मार गिराया, +10 XP, लेवल 1 1%। बड़े कानों वाले रैबिट को सक्सेसफुली मार गिराया, +10 XP, बड़े कानों वाले रैबिट को सक्सेसफुली मार गिराया, +10 XP। लिन मोयू सोचता है, स्केलेटन वॉरियर के हाथों मारे गए हर एक मॉन्स्टर के लिए मुझे 1% एक्सपीरियंस मिलता है, तो लेवल अप करने के लिए 100 मॉन्स्टर्स को मारना काफ़ी होगा। वाह, सिर्फ कुछ ही मिनटों में मेरा एक्सपीरियंस 10% हो गया। लिन मोयू यह देखकर
चौंक गया कि सिर्फ आधे ही घंटे में उसका लेवल अप हो गया। एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, नेम लिन मोयू, ऑक्यूपेशन नेक्रोमेंसर, यूनिक, लेवल 2, 1.00%, स्ट्रेंथ 20, एजिलिटी 20, स्पिरिट 40, फिजिक 20, इक्विपमेंट नन, समनिंग स्पेस 6 आउट ऑफ 20, स्केलेटन वॉरियर अमाउंट 6, टैलेंट कॉम्प्रहेंसिव इंक्रीज, लेवल 1 यूनिक, पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर, एक्टिव स्किल सोल ब्लेज, लेवल 2, समन स्केलेटन वॉरियर, लेवल 2। लिन मोयू कहता है, मैं और 2 लेवल 2 के स्केलेटन वॉरियर को समन करूंगा। नोटिफिकेशन आती है, डिंग, ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर, स्ट्रेंथ 125, एजिलिटी 125, स्पिरिट 125, फिजिक 125, स्किल नन। लिन मोयू सोचता है, स्टैट्स फिर से बढ़ गए, स्केलेटन वॉरियर्स का नंबर भी बढ़कर अब 8 हो गया है। मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप करना अब जल्दी हो जाएगा और ये तो बस अभी शुरुआत है। डिंग, लेवल 2 ग्रे कैट को मार गिराया, प्लस 20 एक्सपी। डिंग, लेवल 3 ब्राउन डॉग को मार गिराया, प्लस 30 एक्सपी। डिंग, लेवल 4 ब्लू आंखों वाले चूहे को मार गिराया, प्लस 40 एक्सपी। लिन मोयू ये देखकर सोच रहा है, यह ये भी फंक्शन है, जहाँ जहाँ स्केलेटन वॉरियर्स जाते हैं उसके मुताबिक मैप क्रिएट होगा। झाड़ियों में लाल आंखें देखकर लिन मोयू मन में कहता है, लगता है स्केलेटन वॉरियर से एक मॉन्स्टर छूट गया है। अच्छा है, मैं अपनी एक्टिव स्किल ट्राई कर सकता हूँ इस पर। फिर लिन मोयू अपनी उंगली मॉन्स्टर की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, सोल ब्लेज, और एक ब्लू लाइट उसके हाथ में से निकलकर मॉन्स्टर को हिट करती है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाता है और नोटिफिकेशन आती है, डिंग, लेवल 2 ग्रे कैट को मार गिराया, प्लस 20 एक्सपी। लिन मोयू सोचता है, स्किल के 5 गुना होने के बाद लेवल 2 ग्रे कैट सिर्फ कुछ सेकंड में ही राख बन गई। स्पिरिचुअल अटैक बहुत ताकतवर है, इसके सामने किसी फिजिकल या मैजिकल डिफेंस से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हिडन प्रोफेशन सच में ताकतवर है, सिर्फ 2 स्किल ही इतनी ताकतवर है कि टैलेंट के बूस्ट बिना भी नेक्रोमेंसर किसी लेजेंडरी प्रोफेशन से कम नहीं है। अचानक लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है और लिन मोयू सोचता है, फिर से लेवल अप। नोटिफिकेशन में दिखता है, डिंग, नेम लिन मोयू, ऑक्यूपेशन नेक्रोमेंसर, यूनिक, लेवल 3, 10.00%। लिन मोयू थोड़ा सा मन में हंसता है और कहता है, समन स्केलेटन वॉरियर। फिर से सब कुछ डार्क हो जाता है और 3 शैडो लिन मोयू के आसपास खड़ी होती है। फिर से बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है मॉन्स्टर्स को मारने की। डिंग, लेवल 4 ब्लू आइड रेड को मार गिराया, प्लस 40 एक्सपी। डिंग, लेवल 5 ग्रीन वोल्फ को मार गिराया, प्लस 50 एक्सपी। डिंग, लेवल 5 ग्रीन वोल्फ को मार गिराया, प्लस 50 एक्सपी। डिंग, लेवल 6 लेपर्ड को मार गिराया, प्लस 60 एक्सपी। लिन मोयू सोचता है, नॉविस डंजन के लिए 12 घंटे दिए गए, अभी तक 4 घंटे हो गए और मैं लेवल 4 तक पहुंच गया। अगर इतनी ही स्पीड के साथ चलता रहेगा, 1 घंटे से भी कम टाइम में मेरा लेवल अप हो जाएगा। और अगर मैं लेवल 8 तक पहुंच गया तो मैं शियाई सब अर्ब में जाऊंगा, वहाँ बहुत हाई लेवल मॉन्स्टर है। वहीं पर हमें नोटिफिकेशन दिखता है, डिंग, नेम लिन मोयू, ऑक्यूपेशन नेक्रोमेंसर, यूनिक, लेवल 4, 0.00%। वही दूसरी ओर डंजन के बाहर 2 चेयर में प्रिंसिपल और शिया डोंगियांग, जो शियाई फैमिली के हेड है, और शिया शुए के फादर भी, वो दोनों बातें कर रहे हैं। प्रिंसिपल पूछते हैं, आप यहाँ शिया शुए को देखने आए हैं, है ना? शिया शुए के फादर जवाब देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल लू, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। प्रिंसिपल चाय पीते हुए कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही बहुत हार्ड वर्किंग और स्मार्ट है। इस बार ट्रांसम्यूटेशन भी बहुत अच्छा था। आपको भी पता ही होगा कि उसका एलिमेंटल मेज आया है, एक रेयर प्रोफेशन। शिया शुए के पिताजी कहते हैं, यह दुख की बात है कि कल मैं बहुत बिजी था, इसलिए उसके ट्रांसम्यूटेशन के दौरान मैं वहाँ नहीं आ पाया, इसलिए मैं उसका पहला डंजन मिस नहीं कर सकता। प्रिंसिपल कहते हैं, उसके दोनों सीनियर्स शू क्वांगशिंग और लिन मोहन के रेयर प्रोफेशन थे और उन्होंने लेवल 5 तक लेवल अप कर दिया था जब डंजन में से बाहर आए थे। मैं आशा करता हूँ कि मिस शिया भी लेवल 5 तक पहुँचेगी। शिया शुए के पिताजी जवाब देते हैं कि मैं भी वही आशा करता हूँ, और वैसे भी बचपन से ही बहुत कंपटीशन वाली रही है ये लड़की। अच्छा, तो अब पता चला है ये लिन मोयू के पीछे क्यों पड़ी थी, कंपटीशन करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। प्रिंसिपल कहते हैं, आज पहले दिन वो कितना लेवल अप करती है, उससे हमें पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में उसकी लेवलिंग अप करने की स्पीड क्या होगी। अगर पहले दिन वो लेवल 5 तक नहीं पहुंच पाई तो उसका शियाजिंग एकेडमी में जाना मुश्किल हो जाएगा। और मन में सोचते हैं कि लिन मोयू अभी कौन से लेवल पर होगा, हिडन प्रोफेशन ज़्यादा पीछे नहीं होगा।
तभी हमें बहुत ही क्यूट तरीके से बताया जाता है कि जैसे ही कोई डंजन में पाँव रखता है 12 घंटे की गिनती शुरू हो जाती है और जैसे ही 12 घंटे खत्म हो जाएंगे प्लेयर को लात मारकर डंजन के बाहर फेंक दिया जाएगा। मज़ा की एक तरफ 12 घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली डंजन के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वो डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाएगी। शियाशुए के पिताजी कहते हैं चलो देखते हैं 12 घंटे में पता चल जाएगा कि वो कितना लेवल अप करते हैं। फिर वो पूछते हैं मैंने सुना है कि कल ट्रांसम्यूटेशन के दौरान एक हिडन प्रोफेशन आया है। प्रिंसिपल जवाब देते हैं हाँ, लिन मोयू का, और उसके प्रोफेशन का नाम नेक्रोमेंसर है। मैंने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कितना पावरफुल है। मोयू की बहन लिन मोहान है। अगर शियाशुए की शियाजिंग एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है तो आप लिन मोहान से शियाशुए का ध्यान रखने के लिए कह सकते हैं। वहाँ डंजन के अंदर नोटिफिकेशन आती जा रही है जैसे स्केलेटन वॉरियर मॉन्स्टर्स को मारते हैं। लिन मोयू सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर दूर तक स्केलेटन वॉरियर जा सकते हैं मुझसे, तो मैं बस आराम से इतने एरिया में खड़े रहकर लेवल अप करने का वेट कर सकता हूँ। डिंग, लेवल 7 ब्राउन बियर को मार गिराया प्लस 70 एक्सपी। यहाँ एक तरफ स्केलेटन वॉरियर्स मॉन्स्टर्स को भगा भगा कर मार रहे हैं और लिन मोयू सोचता है अब तक 7 घंटे हो चुके हैं लेकिन कोई लेवल 8 का मॉन्स्टर अभी तक दिखा नहीं। अपने एरिया में सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद लिन मोयू अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ जंगल में और अंदर जाता है। झाड़ियों में थोड़ा आगे जाते ही अचानक लिन मोयू पर बहुत खतरनाक हमला होता है और वो उड़ता हुआ पीछे की ओर गिरता है। तभी उसकी पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफ़र ऑन हो जाती है। उसका पूरा शरीर ग्रीनिश ब्लू लाइट में कवर हो जाता है और उसके शरीर पर हुआ डैमेज पास के स्केलेटन वॉरियर में ट्रांसफ़र हो जाता है। नोटिफिकेशन आती है डिंग, बुल विप ट्री लेवल 8 इंट्रो इन हाइबरनेशन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम विल अटैक एनी लिविंग क्रिएचर पासिंग बाय। इंट्रो में बताया कि ये पेड़ मॉन्स्टर ज़्यादातर सोया रहता है लेकिन कोई भी जिंदा चीज़ खिलेगी उसके आसपास तो वो हमला कर देगा। लिन मोयू मन में कहता है आखिरकार लेवल 8 का मॉन्स्टर दिखा। फिर थोड़ा टेंस होके कहता है तो नॉविस डंजन में ये है लेवल 8 का मॉन्स्टर। मेरे स्केलेटन वॉरियर के स्टैट्स 275 तक पहुंच गए हैं। चलो देखते हैं ये मॉन्स्टर कितना डैमेज लेता है। जैसे स्केलेटन वॉरियर तलवार से हमला करता है वहाँ ग्रीन लाइट होती है लेकिन ये मॉन्स्टर टफ है और वो स्केलेटन वॉरियर को सामने से हमला करके पीछे फेंक देता है। लिन मोयू को विश्वास नहीं होता कि ये मॉन्स्टर एक हमले में नहीं मरा। एक तरफ स्केलेटन वॉरियर्स हमला कर रहे हैं और सामने वो मॉन्स्टर उन पर लंबी टहनियों से हमला कर रहा है। नोटिफिकेशन आती है डिंग, लेवल 8 बुल विप ट्री को मार गिराया प्लस 160 एक्सपी। लिन मोयू सोचता है लेवल 8 के मॉन्स्टर को मारने के लिए 4 बार हमला करना पड़ता है, इससे मेरे लेवलिंग अप करने की स्पीड कम हो जाएगी। वो आगे की ओर पॉइंट करता है और स्केलेटन वॉरियर उसके पास से बहुत स्पीड में भागते हैं। जैसे स्केलेटन वॉरियर पेड़ों के बीच जाते हैं सारे पेड़ हिलने लगते हैं। तब लिन मोयू मुस्कुरा कर कहता है जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है यहाँ कई 100 से भी ज़्यादा पेड़ मौजूद है। लगता है ये जगह स्पेशली मेरे लेवल अप करने के लिए ही बनाई गई है। जैसे जैसे स्केलेटन वॉरियर्स ट्री मॉन्स्टर को मारते जा रहे हैं वैसे लगातार कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं। थोड़ी देर बाद डंजन के गेट में काली परछाई देखती है। एक आदमी कहता है कोई बाहर आ रहा है। प्रिंसिपल सोचते हैं बाहर आने के लिए पहले लेवल 8 के मॉन्स्टर फॉरेस्ट गार्डियन से होकर गुजरना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अरे की क्या प्रिंसिपल सर, आपका सोचना आधे में ही क्यों ख़त्म हो जाता है। खैर, प्रिंसिपल के पीछे लंबे बाल वाला आदमी कहता है कि ये तो अजीब बात है, अभी तक टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर कोई अनहोनी हो गई हो। पता चलता है कि परछाई और किसी की नहीं बल्कि हमारे हीरो लिन मोयू की है। उसे देखकर प्रिंसिपल पूछते हैं मोयू तू बाहर क्यों आ गया। लिन मोयू जवाब देता है क्योंकि मैंने उन सबको मार दिया इसलिए। क्या भाई, इतनी बड़ी बात ऐसे मुंह करके कौन कहता है। प्रिंसिपल लिन मोयू के स्टैट्स चेक करते हैं। नेम लिन मोयू, ऑक्यूपेशन नेक्रोमेंसर, यूनिक लेवल 7। प्रिंसिपल को भरोसा नहीं होता कि लिन मोयू सिर्फ 10 घंटों में ही लेवल 7 तक पहुंच गया। ऊपर से लिन मोयू कहता है वहाँ बहुत कम मॉन्स्टर थे वरना मैं लेवल 8 तक पहुंच जाता, और प्रिंसिपल से परमिशन मांगता है शीहाई सब अर्बन में जाने के लिए। एक तरफ प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने पहली बार सुना कि किसी ने नॉविस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और वो भी सिर्फ 10 घंटों में। आखिर उसने किया कैसे? क्या यही नेक्रोमेंसर की ताकत है? वह दूसरी तरफ लिन मोयू प्रिंसिपल को हाथ हिलाकर सपनों में से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ और जाने के लिए ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट भी बना कर दूंगा। अभी तुम आराम करो, सभी स्टूडेंट बाहर आ जाने के बाद मैं तुम सबको वापस भेज दूंगा।
जैसे ही प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर जाकर वापस बैठते हैं, वहाँ पर मेयर और उनके साथ दो आदमी प्रिंसिपल से सवाल पूछने लगते हैं। येलो हेयर वाला आदमी पूछता है, वह स्टूडेंट इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया, क्या कुछ प्रॉब्लम है? दूसरा पूछता है, हाँ क्या वह ठीक है, वह अकेला क्यों है, उसके टीम के साथी कहाँ है? मेयर पूछते हैं, लाओलू क्या तुम ठीक हो? अच्छा, तो प्रिंसिपल लू का पूरा नाम लाओलू है। प्रिंसिपल अपना चाय का कप उठाकर हंसते हुए कहते हैं, उसका नाम लिन मोयू है। उसने नॉविस डंजन के सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स को मारकर डंजन पूरा कर लिया। यह सुनकर पास में खड़े दो लोगों की आंखें फटी और मुंह खुला रह गया, क्योंकि यह उनके लिए शौक की बात है। प्रिंसिपल कहता है, सच में एक हिडन प्रोफेशन। मेयर कुछ नहीं बोलते, शौक होके बस देखते रहते हैं। दूर खड़ा ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, सच में अगर ऐसी बात है तो नेक्रोमेंसर की ताकत अब तक मौजूद सारे रेयर प्रोफेशन को पार कर चुकी है। मैं तो कहूँगा कि यह लेजेंडरी प्रोफेशन में बिल्कुल फिट होता है। ब्लैक कोट वाला आदमी कहता है कि मैंने कभी लेजेंडरी प्रोफेशन की ताकत देखी नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनकी स्पीड इतनी तेज तो नहीं है। अगर नेक्रोमेंसर की ताकत ऐसी है तो फिर लेवल अप करने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं, इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर वो शियाजिंग एकेडमी में सिलेक्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए सरदर्द बढ़ने वाला है। शियाशुए के पिताजी कहते हैं, शियाशुए बचपन से ही कंपटीशन करने वाली रही है और मुझे डर है कि इससे उसको बहुत धक्का लगने वाला है। लगता है पिताजी को पता नहीं है कि उनकी बेटी के साथ क्या चल रहा है। प्रिंसिपल मेयर के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, हाँ, सिर्फ इस बार नहीं, शायद तुम ज़्यादातर घर पर नहीं होते हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन लिन मोयू के रिजल्ट शियाशुए से ऊपर ही थे इतने सालों से। पिछले 2 सालों से शियाशुए दूसरे नंबर पर ही है। मेयर के गाल पर पसीना छूट जाता है और जवाब देते हैं, ऐसी बात है, और मन में सोचते हैं, उसने मुझे कभी बताया नहीं। वहाँ दूर लिन मोयू अपनी स्टाफ कंधे पर रख कर आँखें बंद करके पत्थर पर बैठे बैठे सोच रहा है, अब तक मेरी स्केलेटन को समन करने की ताकत 24 तक पहुँच गई है, लेकिन समनिंग स्पेस ऑलरेडी 70 तक बढ़ गई है। अगर मुझे वह सारी जगह भरनी है तो इसमें मुझे अभी काफ़ी समय लगेगा। दूसरी बार फिर से गेट में परछाई दिखती है और इस बार शियाशुए बाहर आती है और कहती है, मैं इस बार नहीं हारूंगी, मैं ऑलरेडी लेवल 5 तक पहुंच गई हूँ। नॉविस डंजन के अच्छे रिकॉर्ड्स में से लिन मोयू कहाँ है? शियाशुए के स्टैट्स दिखाई देते हैं। शियाशुए एलिमेंटल मेज लेवल 5। जैसे ही वो लिन मोयू को दूर बैठा हुआ देखती है तो उसे शॉक लगता है, सोच में पड़ जाती है, ये तो अजीब है, वो कब बाहर निकला? और जैसे ही वो लिन मोयू के स्टैट्स चेक करती है तो मानो कोई भूत देख लिया हो वैसा झटका लगता है और कहती है, ये कैसे हो सकता है, वो लेवल 7 कैसे हो सकता है? दूर शियाशुए के पिताजी उसे आवाज़ लगाते हैं और वो पूछती है, डैड आप यहाँ क्यों है? लेकिन मन में तो अभी तक यही सोच रही है कि लिन मोयू लेवल 7 तक कैसे पहुँच गया। गाड़ी में बैठकर शियाशुए का उतरा हुआ मुंह देखकर उसके पिताजी उससे पूछते हैं, क्या अभी तक उस बच्चे से कंपटीशन कर रही हो? उतरे हुए मुंह से ही जवाब देती है, वह बिल्कुल कमीना है, पिछले 3 सालों से वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके पिताजी कहते हैं, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? शियाशुए कहती है, नहीं, मेरी लड़ाई है, मैं उस पागल से हारती नहीं रहूँगी। उसके पिताजी थोड़ा सा हंसकर बताते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि लिन मोयू 10 घंटे में डंजन में से बाहर आ गया था और उसने सारे लेवल 8 मॉन्स्टर को भी मार दिया था। ये सुनते ही गाल पर पसीने और खुले मुंह के साथ बड़ी बड़ी आंखों से वो अपने पिताजी की ओर ऐसे देखती है जैसे कोई अजीब बात कही हो उन्होंने, और कहती है, मार दिए, लेवल 8 मॉन्स्टर सारे मार दिए? और सोचती है कि मैं सिर्फ लेवल 7 मॉन्स्टर के एरिया तक ही पहुंच पाई और एक भी लेवल 8 मॉन्स्टर नहीं दिखा, और इसके अलावा वो मुझसे 2 घंटे पहले बाहर निकल गया था, यानी अगर वहाँ और भी ज़्यादा मॉन्स्टर होते तो वह लेवल 8 तक भी पहुँच सकता था। मानना पड़ेगा, लिन मोयू को बड़े अच्छे से समझती है ये लड़की। यहाँ डंजन के बाहर गाओ यांग लिन मोयू के स्टैट्स देखकर रोते हुए उसे कसकर पकड़ लेता है और पूछता है, लिन मोयू तुम लेवल 7 तक कैसे पहुँच गए? मोयू, नहीं, मेरा मतलब है बॉस लिन, क्या तुम मुझे साथ ले जा सकते हो? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लिन मोयू कहता है, मैं अगली बार ले जाऊँगा। यह सुनकर गाओ यांग क्यूट पपी जैसी चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, तो यह तय रहा, कल स्कूल के गेट के बाहर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन स्कूल के गेट के बाहर धीरे धीरे हवा चल रही है और गाओ यांग ऐसे खड़ा है जैसे अचानक रुपये का सिक्का निकल गया हो, और पास से गुजर रहे प्रिंसिपल से पूछता है, प्रिंसिपल लू, मोयू यहाँ क्यों नहीं है? प्रिंसिपल पीछे मुड़कर जवाब देते हैं कि वह शिहाई सबअर्बन गया है। वह गुस्से में अपना बैग नीचे गिरा कर
आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है, लिन मोयू, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं तुमसे फाइट करूँगा। प्रिंसिपल कहते हैं, छोड़ दो ये विचार, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। शेंशिया एम्पायर एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर रेड स्टोन हवा में तैर रहा है, जिसके नीचे मैजिक सर्कल है और किसी का हाथ उसे टच कर रहा है। नोटिफिकेशन आती है, डिंग, आइडेंटिफिकेशन शुरू किया गया। आइडेंटिफिकेशन पूरा हुआ। शिया एम्पायर का नागरिक लिन मोयू। परमिशन दी गई शेंशिया एम्पायर एक्सचेंज पे। कंट्रीब्यूशन 0, अथॉरिटी लेवल 1। एक आवाज़ कहती है, चलो देखते हैं वहाँ पर मेरे लायक कोई मिशन है क्या। 2 नोटिफिकेशन आती है, डिंग, कलेक्ट करो ग्रीन अंकुरित घास अनलिमिटेड, हर पोर्शन के लिए 50 गोल्ड। कलेक्ट करो ब्लैक भेड़िए की चमड़ी अनलिमिटेड, हर पोर्शन के लिए 20 गोल्ड। कलेक्ट करो जानवर की हड्डियाँ अनलिमिटेड, हर पोर्शन के लिए 30 गोल्ड। डिंग, मिशन, शिहाई माइन के 14वें फ्लोर पर जाकर वहाँ के बॉस से किंग गॉब्लिन का कोर हासिल करो। रिमाइंडर, नाइटमेयर और उसके ऊपर की डिफ़िकल्टी में ही मिलेगा। मिशन का इनाम 10,000 गोल्ड। कोई सोचता है ये मिशन बहुत दिलचस्प है और बहुत सारा गोल्ड भी दे रहे हैं, यानी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होना चाहिए। डिफ़िकल्टी 3 भागों में डिवाइड की जाती है, नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल। नॉर्मल डिफ़िकल्टी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, जबकि नाइटमेयर डिफ़िकल्टी नॉर्मल डिफ़िकल्टी से कई गुना ज़्यादा मुश्किल होती है। एक शक्तिशाली टीम के बिना इसे पार करना नामुमकिन है और हेल डिफ़िकल्टी किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यह मिशन नहीं ले सकता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो लिन मोयू ही कह रहा है। अगले सीन में लिन मोयू एक फुल आर्मर वाले गार्ड के सामने खड़ा है और गार्ड लिन मोयू की आईडी को चेक करते हुए बोलता है, लिन मोयू लेवल 7 नेक्रोमेंसर। फिर सोचता है कि ये नेक्रोमेंसर कैसा प्रोफेशन है और ये कौन सी एकेडमी है जो लेवल 7 को शहर के बाहर जाने की परमिशन देते हैं। गार्ड लिन मोयू को कहता है कि तुम्हारा ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट अब एक्टिव हो गया है, तो तुम शेंशियाई एम्पायर के शहर के आसपास बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हो। लेकिन वो लिन मोयू की परवाह करते हुए कहता है कि वहाँ बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद हैं, इसलिए अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखना, खास करके रात के समय। और सलाह देता है कि अगर कोई डेंजर सामने आए तो तुरंत वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारी जान ज़्यादा कीमती है। लिन मोयू गार्ड की सलाह को मानता है और थैंक यू कहता है। जैसे ही वो बाहर का नज़ारा देखता है तो कहता है कि ये दीवार कोई आम दीवार नहीं बल्कि पूरी 2 अलग दुनिया है। इसके आर पार मुझे दूर से मॉन्स्टर्स के गुर्राने की आवाज़ आ रही है और हवा में खून की बदबू भी मौजूद है। तभी किसी के पैर की आवाज़ सुनाई देती है। पास एक चट्टान के पीछे एक मॉन्स्टर छुप के बैठा है, जिसे लिन मोयू ने आसानी से नोटिस कर लिया। स्केलेटन वॉरियर को समन करके बिना पीछे मुड़े ऑर्डर करता है, जाओ उस गॉब्लिन को मार डालो। जैसे ही यह मॉन्स्टर हमला करने के लिए जंप लगाता है, उसके स्टैट्स दिखते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम गॉब्लिन पेट्रोल्स है। लेवल 10, स्ट्रेंथ 120, एजिलिटी 15, स्पिरिट 15, फिजिक्स 120, स्किल नन। लिन मोयू सोचता है एक लेवल 10 गॉब्लिन मेरे स्केलेटन वॉरियर के आगे कुछ नहीं, जिनके स्टैट्स 375 है। स्केलेटन वॉरियर के स्टैट्स में दिखता है ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर, लेवल 7, स्ट्रेंथ 375, एजिलिटी 375, स्पिरिट 375, फिजिक्स 375, स्किल नन। जैसे ही गॉब्लिन स्केलेटन के सर पर वार करता है तो उसे भरोसा नहीं होता कि स्केलेटन उससे ताकतवर है और अगले ही पल वो पीछे मुड़कर डर के मारे भागने लगता है। लेकिन स्केलेटन वॉरियर उसे नहीं छोड़ता और अपनी तलवार से उस पर वार करता है। दूर से कई सारे मॉन्स्टर्स लिन मोयू की तरफ आते हैं और लिन मोयू की ओर से कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स उनको मारने के लिए भागते हुए जाते हैं। मॉन्स्टर्स को मारने की और रिवॉर्ड मिलने की नोटिफिकेशन लगातार आती रहते हैं और लिन मोयू जेब में हाथ डालकर बस खड़ा रहता है और समझने की कोशिश करता है कि लेवल 10 गॉब्लिन की ताकत इतनी है, तो अगर मैं इसी स्पीड के साथ लगा रहा तो फाइनल ट्रायल तक मैं लेवल 15 तक पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि मेरी बहन फाइनल ट्रायल तक लेवल 16 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने आखिरकार ऐसा किया कैसे। आंखें बंद करके वो उस समय के बारे में सोचता है जब उसकी बहन मुस्कुराकर उससे उसके मनपसंद खाने के बारे में पूछती थी बनाने के लिए, और वो बोलता है कि मैं शियाजिंग एकेडमी में एडमिशन ले लूँगा दीदी। नोटिफिकेशन आती है जिसमें दिखता है कि लिन मोयू अब लेवल 10 तक पहुंच गया है। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फिजिक्स 100 है और स्पिरिट 300। समनिंग स्पेस भी बढ़ गया है, जिसमें अब 100 स्केलेटन भरे जा सकते हैं, जिसमें से 40 अभी भरे हुए हैं। लिन मोयू अपने आप से मन में कहता है कि बाकी सब स्टेट्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया,
हर बार जब लेवल अप होता है तब सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ता है, लेकिन स्पिरिट सीधा 300 तक पहुंच गई, यानी 120 पॉइंट बढ़ गई है। सभी कहते हैं कि लेवल 10 तक पहुंचने के बाद बड़ा बदलाव आएगा। मैं मेज प्रोफेशन वाला हूँ, इसलिए मेरे स्पिरिट में बड़ा बदलाव आया है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेवल 10 तक इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। मेरा टैलेंट भी ताकतवर हो गया है और स्केलेटन वॉरियर भी लेवल अप होके ब्रॉन्ज हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ब्रॉन्ज लेवल स्केलेटन वॉरियर के पास एक एक्टिव रेज स्किल भी है। ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर के नोटिफिकेशन में दिखाई देता है कि उनका लेवल 10 है। उनकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक सभी 1500 है। एक स्किल भी मौजूद है, रेज शॉट लेवल 1 की। रेज शॉट अपनी ताकत के मुताबिक दुश्मन पर 200% डैमेज करता है और एक बार यूज़ करने के बाद 10 मिनट तक कूलडाउन होने के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लिन मोई को लगता है कि ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर के साथ वो आसानी से इस जगह पर राज कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपने ख्यालों से बाहर आता है, आसपास देखता है और सिर खुजाते हुए कहता है, अरे नहीं, लगता है मैंने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए। अचानक लिन मोई के सिर के पास से एक तीर गुजरता है, जिसे वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ चौंक कर देखता है। तुरंत उसके बाद कई सारे तीर उसकी ओर आते हैं, जिसमें से एक तीर उसके कंधे पर लगता है और तुरंत स्किल डैमेज ट्रांसफर एक्टिव होती है और लिन मोई के कंधे का वार पास खड़े कुल्हाड़ी वाले स्केलेटन वॉरियर में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन स्केलेटन वॉरियर को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी लिन मोई के पास से हुडी और मास्क पहने हुए कोई भागता हुआ पसार होता है, जिसे देखकर पहले तो वो सोचता है कि ये कौन है, लेकिन बाद में कहता है नहीं, ये हो ना हो एसेसिन प्रोफेशन वाला है, लेकिन मुझ पर हमला करने वाला एक आर्च प्रोफेशन वाला होना चाहिए। पीछे से वो लड़की जैसी दिखाई देने वाली एसेसिन लिन मोयू के बगल से होकर गुजर जाती है और लिन मोयू अपने कंधे पर लगे तीर को छूता हुआ वही खड़ा रहता है। फिर वहाँ दूर से दो लोग ब्लू कपड़ों में आते हैं, जिसमें से येलो बाल वाले के हाथ में एक लंबा स्टाफ है और काले बाल वालों के हाथ में धनुष है, जिन्हें देखकर लिन मोयू अपने आप से मन में कहता है कि ये है वो लोग। लिन मोयू अपने कंधे से तीर निकालते हुए सोचता है कि इन लोगों का निशाना सही नहीं है, ये लोग कभी एसेसिन को नहीं पकड़ पाएंगे। येलो बालों वाला अपने साथी को कहता है कि वो बहुत ही शातिर है और ऊपर से एक एसेसिन है, भाग चुकी होगी। काले बालों वाला लिन मोयू को पूछता है, अरे बच्चे, क्या तुम्हें काले कपड़ों में किसी को जाते हुए देखा? लिन मोयू उसके सवाल का जवाब देने के बजाय पीछे मुड़कर बिना किसी इमोशन के कहता है, तुम्हारा तीर मुझे लगा, माफ़ी मांगो। और यहाँ दूसरा चैप्टर खत्म। बेल आइकन ऑन है ना? बाय।